हेलो एवरीवन, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज यू ऑल नो कि हम सिगमंड फ्रॉयड के जो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, जो कि आपके किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में या फिर यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसको भी सिगमंड फ्रॉयड ने ही डेवलप किया था। अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ शेयर कर देना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोस। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो सिगमंड फ्रॉयड ने साइको एनालिटिक थ्योरी में साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया था। प्राइमरी उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या मेंटल डिसऑर्डर होते हैं उनका ओरिजिन कहाँ से होता है। ठीक है, तो ये जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, ये पर्सनैलिटी एंड मेंटल डिसऑर्डर्स ओरिजिन्स कैसे होते हैं उसी के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो बेसिकली इन्होंने 5 स्टेजेस दिए थे। तो फर्स्ट स्टेज दिया इन्होंने ओरल, सेकंड एनल, थर्ड फैलिक, फोर्थ लेटेंसी एंड फिफ्थ जेनिटाइल। इन स्टेजेस को डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फिक्सेशन क्या होता है। अगर आप आगे इनके जो ये स्टेजेस हैं उनको देखेंगे तो उसमें फिक्सेशन वर्ड भी आएगा। तो पहले हम देख लेते हैं ये होता क्या है। तो आप जानते होंगे कि जो फ्रॉयड थे वो डिटर्मिनिस्टिक थे। डिटर्मिनिस्टिक मतलब कि ही बिलीव दैट अर्ली चाइल्डहुड में जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं उसी से हमारी पर्सनैलिटी शेप होती है। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि जो अर्ली चाइल्डहुड में हमारा कोई ऐसा हैबिट या बिहेवियर जिसको हम अडल्टहुड में भी उस बिहेवियर या हैबिट को करते हैं तो वो फिक्सेशन होता है, कि हम उसी स्टेज में स्टक हो जाते हैं फिजिकली ग्रो होने के बावजूद भी। तो ये क्यों होता है फिक्सेशन? 2 तरीका इन्होंने बताया। एक तो ओवरली ग्रेटिफाइड होता है तब होता है फिक्सेशन, एंड सेकंड होता है अंडर ग्रेटिफाइड। ग्रेटिफाइड मतलब कि जब जो प्लेजर है, जो नीड्स हैं पर्सन की या चाइल्ड की, उससे टू मच प्लेजर मिले उसको, उसकी नीड को टू मच अटेंशन मिले, फोकस मिले, तो भी फिक्सेशन होता है। वहीं पर अंडर ग्रेटिफाइड मीन्स कि जो अटेंशन या नीड, जो ड्राइव्स हैं वो कंप्लीट नहीं होती है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होता है और फिक्सेशन होता है। ओके, एंड उसी के बेस पे हमारी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती है, जो मीन्स कि जो उन्होंने फ्रॉयड ने कहा है कि जो मेंटल डिसऑर्डर हैं उन्हीं के बेस पर डेवलप होते हैं। ओके, तो देख लेते हैं जो स्टेजेस मैंने बताई स्टार्टिंग में तो इसी को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इसके सीरीज़ भी आती है कि सबसे पहला स्टेज कौन सा आता है, दूसरा कौन सा आता है, तीसरा कौन सा आता है, चौथा एंड देन फिफ्थ। तो आप इनके जो नंबर है ना, फर्स्ट स्टेज कौन सा है, सेकंड स्टेज कौन सा है, ये भी आप लर्न कर लेना। ओके, हम डिस्कस करते हैं स्टेजेस। तो सबसे पहले हम ओरल स्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ओरल स्टेज बर्थ टू 1 ईयर है, बट कहीं कहीं पे 0 to 2 years भी मेंशन है। इस स्टेज में सिर्फ और सिर्फ ईथ डेवलपमेंट होता है। एरोजनस जोन मीन्स क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स के कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जिससे पर्सन या चाइल्ड जो है वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल करता है, जैसे माउथ। अब माउथ क्या है, ओरल स्टेज में माउथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि इसी के थ्रू बेबी अपने प्लेजर्स को फुलफ़िल करता है, एंड इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड इज़ थ्रू दियर माउथ। इसमें जो बेबी है, आपने यहाँ देखा होगा कि प्लेजर इज़ ड्राइव फ्रॉम एक्टिविटीज़ लाइक सकिंग, ब्रेस्ट फीडिंग एंड एक्सप्लोरिंग ऑब्जेक्ट्स विद दियर माउथ। बच्चे को कोई भी टॉय दे दो, आप देखोगे डायरेक्ट वो अपने मुंह में ही डालते हैं, तो माउथ से ही वो हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। इस सिचुएशन में अगर डेवलपमेंट जैसा प्लान होता है, नॉर्मल वैसा होता है, अगर वैसा ही जा रहा है तो चाइल्ड सक्सेसफुली नेक्स्ट स्टेज में मूव ऑन कर देता है। बट अगर जिस तरीके का अटेंशन, अफेक्शन पेरेंट्स से चाहिए होता है, अगर वो नहीं मिलता है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाता है। अब उस कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, कुछ फिक्सेशन हो जाती है, स्टक हो जाते हैं हम।
सो टू टाइप्स ऑफ फिक्सेशन होता है, एक तो होता है ओवर स्टिमुलेशन एंड सेकंड होता है अंडर स्टिमुलेशन। ओवर स्टिमुलेशन में क्या होता है कि मदर जो है 5 to 6 ईयर्स तक बच्चे को फीडिंग कराती है। अंडर स्टिमुलेशन में क्या होता है कि मदर कैन नॉट फीडिंग प्रॉपरली कॉज ऑफ सम रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो फीड नहीं करा पा रही हैं। तो इस सिचुएशन में ओवर स्टिमुलेशन में ओवर ईटिंग की ईटिंग डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल एडिक्शन हो जाता है। एंड वहीं पर अंडर स्टिमुलेशन में बहुत ज़्यादा दूसरों पे डिपेंडेंट होना, मैनिपुलेट करना लोगों को अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, एंड एक्सेसिव एग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके की पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है अगर वो उसी स्टेज में स्टक हो जाते हैं। अब हम सेकेंड स्टेज की बात करेंगे, एनल स्टेज, जो कि 1 to 3 ईयर्स में आता है, बट कहीं कहीं पे 2 to 3 ईयर्स भी मेंशन है। इस स्टेज में ईगो डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का, और एरोजनस जोन जो है वो एनस है, मीन्स कि बच्चे को फोकस किया जाता है टॉयलेट ट्रेनिंग पे, वहाँ पे किस तरीके से टॉयलेट ट्रेनिंग कंट्रोल करनी है एंड ऑल। एंड इसमें अगर बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग नॉर्मल होती है तो वो नेक्स्ट स्टेज में मूव ऑन कर जाता है। अगर नहीं हो पाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है या फिर बहुत ज़्यादा लेनियंट है, तो उस सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। ओके, तो वहाँ पे बच्चे जो है वो स्टक हो जाते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलप होती है, एक तो एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी एंड सेकेंड एनल एक्सपल्सिव पर्सनैलिटी। तो एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, जिसकी वजह से जो पर्सन है उसकी ऑब्सेसिवली नीट, ऑर्डरली एंड रिजिड, एक्सट्रीमली परफेक्शनिस्ट टाइप की पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। और ये हॉर्डर पर्सनैलिटी भी होती है, जैसे कि कीपिंग और कलेक्टिंग एवरीथिंग। ओसीडी टाइप पर्सनैलिटी, जैसे कि मैंने बताया, एक्सट्रीमली नीट, तो ओसीडी टाइप की पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। वहीं पर एनल एक्सपल्सिव पर्सनैलिटी की बात करें तो वहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं वो लेनियंट होते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग में, मीन्स कि दे डज नॉट केयर अबाउट टॉयलेट ट्रेनिंग। तो उस सिचुएशन में जो अडल्ट है, अडल्ट एज में बहुत ज़्यादा मैसी, डिसऑर्गेनाइज, रिबेलियस टाइप के पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं फैलिक स्टेज पे। फैलिक स्टेज जो है वो 3 to 6 ईयर्स है, और कहीं कहीं पे 3 to 7 ईयर्स भी मेंशन है। इस स्टेज में बच्चों का सुपर ईगो डेवलपमेंट होता है। ठीक है, एंड एरोजनस जोन जो है वो जेनिटल्स होता है, मीन्स कि बच्चे जो है वो जेंडर सेक्स में डिफरेंस कर पाते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स में। तो अगर डेवलपमेंट उनके पेरेंट्स से उनका रिलेशनशिप अच्छा होता है तो नेक्स्ट स्टेज में मूव ऑन कर जाते हैं, बट अगर रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ अच्छा नहीं होता है तो उस सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट डेवलपमेंट होता है। अब बॉयज़ के लिए जो फ्रॉइड ने कॉन्फ्लिक्ट बताया था वो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बताया था, कि जो बॉयज़ हैं वो अपनी मदर्स से अट्रैक्टिव होते हैं एंड जो फादर हैं उनसे जेलस होते हैं। ठीक है, अब अगर इस सिचुएशन में फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है इन फ्यूचर, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, वहाँ पे जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है वो रिजॉल्व हो जाता है। अगर ऑडिपस कॉम्प्लेक्स रिजॉल्व नहीं हो पाता है तो उस सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड वहाँ पे चाइल्ड जो है वो होमोसेक्सुअल हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है वो गर्ल्स के लिए यूंग ने प्रपोज किया था, बिल्कुल ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का अपोजिट है। ओके, अब इस सिचुएशन में जो फिक्सेशन है, स्टकनेस है, वो ये आती है कि सेक्सुअल डिसफंक्शनल इशू आते हैं, जेंडर आइडेंटिटी नहीं हो पाती है चाइल्ड की अडल्टहुड में, एंड जो रिलेशनशिप है वो प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं हो पाता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट लेटेंट स्टेज पे, ये 6 to प्यूबर्टी, बट कहीं कहीं पर 7 to 11 ईयर्स भी मेंशन है। अब इस स्टेज में जो चाइल्ड है वो अपनी करियर पे फोकस करता है, अपनी लाइफ पे फोकस करता है, चाइल्ड इन्वेस्ट करता है अपनी एनर्जी को स्पोर्ट्स में, मेकिंग फ्रेंड्स एंड अकेडमी में। ओके, यहाँ पे जो सुपर ईगो मैंने बताया था ना कि फैलिक स्टेज में डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, तो वो कंटिन्यू होता रहता है। बच्चों को ये सुपर ईगो का क्या मतलब है कि क्या सही है क्या गलत है, अकॉर्डिंग टू सोसाइटल नॉर्म्स उसको जानने लगते हैं।
तो सुपर ईगो यहाँ से कंटिन्यूअस डेवलप होने लगता है। अगर सुपर ईगो जो है वो प्रॉपर तरीके से नॉर्मल डेवलपमेंट होता है तो नेक्स्ट स्टेज में मूव ऑन कर जाते हैं, बट वहीं पर जो चाइल्ड है उसका डेवलपमेंट प्रॉब्लमेटिक होता है, कुछ इशू होते हैं, तो वहाँ पे फिक्सेशन पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। अब इस स्टेज में फिक्सेशन होता है कि जो रिलेशनशिप है उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, इमेच्योरिटी होती है, इनएबिलिटी होती है एक फुलफिल रिलेशनशिप को डेवलप करने में। एंड जो भी अर्लियर स्टेजेस में अनरिजॉल्व इश्यूज़ हैं उसको वो अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स मान के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, जिससे कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर या मेंटल डिसऑर्डर और ज़्यादा डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट आते हैं जेनिटाइल स्टेज। इस स्टेज में हेल्दी सेक्सुअल डेवलपमेंट हो जाता है अडल्ट में एंड ये प्यूबर्टी टू अडल्टहुड है, बट 11 एंड ऑनवर्ड्स भी कहीं कहीं मेंशन है। इस स्टेज में मेच्योर रिलेशनशिप डेवलप हो जाते हैं एंड जो अडल्ट है इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेरेंट्स एंड सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपनी जो अर्ज है उसको बैलेंस करना स्टार्ट कर देते हैं। मीन्स कि जो मैंने बताया था आपको ईग एंड सुपर ईगो के बीच में जो ईगो है वो बैलेंस करना स्टार्ट कर देता है एंड जो सेक्सुअल एंड इमोशनल डेवलपमेंट है उसको अचीव कर लेते हैं। अब यहाँ पे स्टकनेस क्या आती है, फिक्सेशन क्या आती है कि जो सेक्सुअल डिसफंक्शनल होती हैं, ठीक है, डिफ़िकल्टी होती है हेल्दी रिलेशनशिप को फॉर्म करने में, इंटीमेट रिलेशनशिप को फॉर्म करने में भी डिफ़िकल्टी होती है एंड जो अर्लियर कॉन्फ्लिक्ट है वो अनरिजॉल्व रह जाते हैं, जिसके बेसिस पर ही उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है और इसी के बेसिस पे उनको मेंटल डिसऑर्डर एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डेवलप होते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। सो आई होप साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आपको समझ में आ गया होगा, जो फ्रॉइड ने मेंशन किया है, एक्सप्लेन किया है, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया है। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ शेयर कर देना और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए। एंड अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिसको मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी इन ईजी लैंग्वेज। तो पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।